नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 27 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे पारस मनी सिंह। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि फ़िलहाल ये ऑटो चलाते हैं और इससे पहले जो है मुजफ्फरपुर में ही इनका एक सिम का दुकान था, जहां पे ये सिम बेचने का काम करते थे। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से पारस मनी सिंह कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 12,50,000 की राशि जीत कर गए हैं। 25 लाख के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं और 12,50,000 इस मंच से जीत कर जाते हैं। इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि जिस तरीके से ये गेम को यहाँ पे खेले हैं, गेम को देखने के बाद कोई भी दर्शक स्पष्ट रूप से कह सकता था कि ये जरूर कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे कम से कम 1 करोड़ के प्रश्न तक अपना सफ़र तय करेंगे। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं है। इस वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि ये 12.5 लाख तक ही सिमट कर रह गए हैं। लेकिन ये इस गेम को काफ़ी उम्दा तरीके से जो है खेले हैं। मोस्टली जब जल्दी 5 की बात करें तो वहाँ पे ये जिस तरीके से जो है प्रश्न का जवाब सबमिट करा रहे थे, काफ़ी फास्ट तरीके से जो है सबमिट करा रहे थे, जिसे देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इनके पास सच में जनरल नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा ही भंडार है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पारस मनी सिंह अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 1,60,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सी नदी मुख्यतः विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? 4 ऑप्शन है। ए कोसी, बी कृष्णा, सी लूनी और डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये यहाँ पे ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा। इस तरीके से पारस मनी सिंह ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 1,60,000। उसके बाद बखूबी ये 3,20,000 का सही जवाब देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे 3,20,000 के बाद एक सेगमेंट ऐड किया गया है, जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान जो है महानायक अमिताभ बच्चन प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछते हैं। प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है 10,000 होती है और जितना भी प्रतिभागी सही जवाब सबमिट करते हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 10,000 वो राशि जीत जाते हैं। अब सुपर संदूक के दौरान उनको एक मौका मिलता है कि अगर 5 प्रश्न से ज़्यादा वो सही जवाब देते हैं तो या तो उस जीती हुई राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर उस राशि से ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन को पुनः एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पारस मनी सिंह सुपर संदूक के दौरान 7 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 70,000। और उस 70,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः एक्टिव कर देते हैं। अब जरा सोचिएगा, 3,20,000 ये जीत चुके हैं और अभी भी इनके पास तीनों लाइफलाइन एक्टिव है। मतलब स्पष्ट हो जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे लगभग प्रतिभागी को आप देखेंगे कि जब 3,20,000 क्रॉस करते हैं और उनके पास सारा लाइफलाइन सुरक्षित होता है, तो दर्शक कहीं ना कहीं पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो है लंबा रेस का घोड़ा है ये प्रतिभागी, और कहीं ना कहीं अच्छे पड़ाव पर जाकर ही ये इस गेम को क्विट करेंगे या फिर छोड़ेंगे। लेकिन कई बार कहा जाता है कि किस्मत साथ नहीं देता है और लाइफलाइन लगातार जो है वेस्ट होते चला जाता है। तो चलिए आगे हम आपको बता दें कि ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल ही था। देखिए 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जमैका में गन्ने के खेतों में चूहों को नियंत्रित करने के लिए भारत से ले जाए गए किस प्राणी के कारण कई स्थानीय जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई? 4 ऑप्शन है। ए नेवला, बी उल्लू, सी लोमड़ी और डी नाग।
तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर यहाँ पे ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे जो भी प्रतिभागी विराजमान होते हैं उनको 99% ये दिमाग में फिक्स होता है कि यहाँ की जो ऑडियंस है वो लगभग सही ही जवाब सबमिट करेगी, और जब भी उनका ज़रूरत पड़ेगा ये जब ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके तरफ से सही जवाब ही सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस 12,50,000 के प्रश्न पे जो ऑडियंस की तरफ से जवाब दिया जाता है वो देखिए ऑप्शन ए और डी दोनों को बराबर वोटिंग मिलता है, यानी कि ए को भी 44% और डी को भी 44%। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि पारस मनी सिंह यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर किस ऑप्शन को लॉक करवाए। जिसके बाद ये इसी 12,50,000 के प्रश्न पे ये अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप का भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि डबल डिप के विषय में आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिलता है 2 बार वो ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो पारस मनी सिंह पहले ऑप्शन डी को लॉक करवाते हैं जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। उसके बाद ये ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 12,50,000। उसके बाद आता है 25 लाख का प्रश्न, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस लेखक ने गांधी जी से मिले बिना महात्मा गांधी नामक पुस्तक 1924 में लिखी थी? 4 ऑप्शन है। ए इवान बुनिन, बी जॉर्ज ऑरवेल, सी थॉमस मान और डी रोमे रॉला। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पे जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है देवेंद्र भूषण और ये इनके मित्र हैं। इनके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था और इतनी बड़ी राशि वाले प्रश्न पे ये कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाह रहे थे। इसी को लेकर पारस मनी सिंह 25 लाख के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 की राशि जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को उसका सही जवाब बताना होता है। तो पारस मनी सिंह ऑप्शन सी को लॉक करवाते हैं जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इस तरीके से केबीसी के मंच से 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले पारस मनी सिंह 12,50,000 की राशि जीत कर गए हैं।